स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। टॉप 10 खबरों के बाद आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर जो आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां आज तड़के एक एनकाउंटर हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एक बड़ा एनकाउंटर अंजाम दिया। इस एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं। इस एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया। ये दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें बिहार के 4 गैंगस्टर्स को मार गिराया गया। एनकाउंटर में गैंग का लीडर रंजन पाठक के अलावा अमन ठाकुर, बिमलेश महतो और मनीष पाठक भी मार गिराया गया है। अमन ठाकुर को छोड़कर 3 गैंगस्टर्स बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का निवासी था। बताया ये जा रहा है कि ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बिहार पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया। रोहिणी में एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के 4 जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी गोलियां लगी। इंस्पेक्टर अरविंद, एसआई मनीष और एसआई नवीन समेत 4 जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट्स में ये गोलियां लगी हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। तो दिल्ली में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार के 4 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। दरअसल गैंग का जो सरगना है वो रंजन पाठक बताया जा रहा है, बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। ये इनपुट मिला था कि चुनावों से पहले ये बिहार में किसी तरह की बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, उस फिराक में है। और उससे पहले इस जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली और बिहार दोनों ही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें रंजन के अलावा उसके 3 अन्य साथियों को मार गिराया गया है। 3 जो बताए जा रहे हैं लोग वो बिहार के हैं, जबकि एक दिल्ली के करावल नगर का गैंगस्टर बताया जा रहा है। दिल्ली बिहार पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन रात 2:20 पर रोहिणी में इसे अंजाम दिया गया। गैंग का सरगना रंजन पाठक मार गिराया गया। इसके अलावा बिमलेश महतो, अमन ठाकुर को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें रंजन पाठक, बिमलेश महतो, ये दोनों सीतामढ़ी के थे, ये मारे गए हैं। इसके अलावा अमन ठाकुर जो दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला, वो भी मारा गया। 8 मामलों में ये वांटेड थे। मनीष ठाकुर, अमन ठाकुर सीतामढ़ी बिहार का, इसमें 3 जो हैं अपराधी वो बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर जो है वो दिल्ली के करावल नगर इलाके का रहने वाला था। ये चारों मोस्ट वांटेड अपराधी थे, जिनके खिलाफ बीती रात ये एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि एनकाउंटर में किन किन को ढेर किया गया है। रंजन पाठक ये गैंग लीडर है, सीतामढ़ी बिहार का निवासी, 8 मामलों में वांटेड था। इसके अलावा मनीष पाठक सीतामढ़ी बिहार का, ये भी निवासी, कई मामलों में ये भी वांटेड था। विनय कुमार, डीजीपी बिहार, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी, शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये कितनी बड़ी कामयाबी है? चारों मोस्ट वांटेड जो अपराधी थे, इन चारों को दिल्ली में ढेर कर दिया गया। देखिए, अपराधी सीतामढ़ी में हाल के दिनों में आधा दर्जन से अधिक हत्या के गंभीर कांडों को अंजाम दिया था, और सीतामढ़ी और जो आसपास के एरिया है उसमें काफी सक्रिय था। और रंजन पाठक इसका सरगना था, और इसने अपने गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी रखा था। और इसके गिरोह के सक्रिय सदस्य लगभग प्रति माह 1 या 2 हत्याकांडों को अंजाम दिया है इधर हाल के दिनों में। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं बेसिकली। ये म्यूचुअल एनमिटी नहीं, बल्कि पैसे पे हत्या कर रहे थे। तो काफी चुनौती था सीतामढ़ी पुलिस के लिए। तो सीतामढ़ी पुलिस संकलित सूचना के आधार पे दिल्ली कैंप कर रही थी, और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल क्राइम ब्रांच है उसके सहयोग से इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही थी, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में यह घटना हुई है। विनय जी, इनपुट तो ये भी है कि चुनावों से पहले बिहार में किसी तरह की बड़ी साजिश को रचने की फिराक में थे, तो उस बारे में आपको क्या जानकारी मिली? किस तरह से इनपुट मिला? किस तरह से इन लोगों को पकड़ा गया, ट्रेस किया गया और फिर उनका एनकाउंटर हुआ? नहीं, ये सिरदर्द बने हुए थे सीतामढ़ी पुलिस के लिए, और चुनाव के दौरान भी ये
इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये घटना नहीं करते, क्योंकि 15-20 दिन पहले ही एक चर्चित हत्याकांड को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद सीतामढ़ी में काफी विधि व्यवस्था की भी समस्या हुई थी। लोग सड़कों पे उतर आए थे और काफी सनसनीखेज हत्या का अंजाम इन लोगों ने 15-20 दिन पहले दिया था। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो आने वाले दिन, जो चुनाव अभी दस्तक दे रही है, 6 और 11 नवंबर को चुनाव यहाँ पे है और कैंडिडेट्स वगैरह का नॉमिनेशन वगैरह हो गया है। इसलिए इस परिदृश्य में भविष्य में भी ये घटनाओं को अंजाम दे सकते थे और काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति इन्होंने बना दिया था सीतामढ़ी में। विनय जी, आप बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और पैसे लेकर के हत्याओं को अंजाम देते थे, तो इनकी जो अपराध की जो लिस्ट है उसमें कौन सा ऐसा वारदात है जो आपके जहन में बिल्कुल ताजा हो और जिसकी बहुत बिहार में बात हो रही हो? नहीं, मैंने बताया कि एक अभी हाल के दिनों में इन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जिलाध्यक्ष था गणेश शर्मा, उसकी हत्या इन्होंने किया था। उसके बाद से काफी लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था जस्ट 2 वीक्स बैक। और उसके पहले भी एक कुशवाहा थे, वो भी एक्टिव थे, काफी सोशल फील्ड में एक्टिव थे। तो कई लोगों की हत्याएं इस गिरोह के द्वारा की गई थी हाल के महीनों में और काफी चुनौतीपूर्ण माहौल इन्होंने बना दिया था। इससे पुलिस काफी सक्रिय थी और आसूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। जी, चलिए विनय कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डीजीपी बिहार विनय कुमार जी को सुन रहे थे। दिल्ली के रोहिणी में फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी वहां पर सबूत जुटाने का काम कर रही है। एनकाउंटर साइट पर क्या चल रहा है, बता रही हमारी सहयोगी इला काज़मी। पुलिस क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 बदमाश मारे गए हैं। कल देर रात को इन चारों बदमाशों का एनकाउंटर किया गया था। ये चारों बदमाश बिहार के कुख्यात गैंगस्टर हैं। ये देखिए सामने अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी यहाँ स्पॉट पर मौजूद है। सामने एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, बलेनो व्हाइट कलर की। यही वो गाड़ी है जिसमें इन चारों कुख्यात गैंगस्टरों ने भागने का प्रयास किया। कल दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली कि इस रास्ते से ये चारों बदमाश आने वाले हैं और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये पूरा सेटअप करा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि बिहार का कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक अपने गैंग के साथ जो है काफी वारदात कर चुका है। बिहार में कई सारे मामलों में इसका नाम दर्ज है, कई सारे मर्डर में भी इसका नाम पाया जाता है। ये कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक अपने 3 और साथियों के साथ कल दिल्ली में यहाँ पर भागने के प्रयास कर रहा था। दिल्ली के रोहिणी में आपको मैं बता दूं कि बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस को और साथ ही साथ यूपी पुलिस को ये जानकारी दी कि कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक और उसके साथी फरार हैं। कई मामलों में इनका नाम दर्ज है और इसके बाद दोनों ही यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर जो बदमाश हैं वो यूपी और दिल्ली के रास्ते से नेपाल भागने का प्रयास करते हैं और इनका भी यही मंशा थी कि वो नेपाल भाग जाएंगे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड लगा करके तलाशी लेना शुरू कर दी थी और जब दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली कि बदमाश यहाँ से गुजरने वाले हैं तो उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने भागने की कोशिश करी और दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला भी कर दिया। कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। रंजन पाठक के साथ मनीष पाठक, विमलेश महतो और दिल्ली का ही रहने वाला अमन ठाकुर भी शामिल थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें चारों बदमाशों को गोली लगी। जब उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया।